हाय फ्रेंड्स, देखो हम पहुंच चुके थे। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.3 और एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट ए हम पढ़ चुके हैं। और पार्ट ए में क्वेश्चन था, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का उसमें हमसे पूछा गया था कि कोसेक ए किसको, कोसेक ए को कन्वर्ट किस में करना था, सेक ए में। तो ठीक है, तो देखो उसमें हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी और हम वो 1/, में था। तो फर्स्ट में तो हमने 1/, में लिखा था, लेकिन उसके बाद हम भूल गए। तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हो गया गलती से। तो देखो कोसेक ए बराबर क्या हो सकता है, 1/sin। अरे होता है ना। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं कि कोसेक ए बराबर साइन को हम क्या लिखेंगे, 1 - के कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए को हम सेक में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे कि 1/, देखो यहाँ से इसी टाइप से हमने लिख दिया था और इस 1 को भूल गए थे और ऐसा नहीं करना था हमको, बट हो गई गलती। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 - के 1/sec स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोसेक ए बराबर 1 sec स्क्वायर ए माइनस का 1/sec स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि कोसेक ए बराबर, देखो इसको उससे हम स्क्वायर हटाएंगे और रूट हटाएंगे तो क्या है, स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचना है कि सेक ए, और सेक ए कहाँ जाएगा ऊपर, और अपॉन में कौन रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। एक कॉस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक। तो देखो जो ये अपॉन था 1/, में था ये पूरा, बट हम इस 1 को भूल गए थे। ऐसा नहीं होना था, बट हो गया गलती से, क्या कर सकते हैं। देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन कर चुके थे और अभी हमको कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। हमसे बोला गया कि निम्नलिखित समीकरण, देखो हमको जो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरम लिखवाई थी उनसे हमको प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है कि कोसेक ए, कौन सा कोसेक ए, सी कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 - के कॉस थीटा अपॉन 1 + के कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो या तो तुम इसको इसके बराबर प्रूव कर दो, या फिर इसको इसके बराबर प्रूव कर दो, या फिर दोनों की वैल्यू सेम निकाल दो, ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। देखो हमको आंसर किस में लाना है, कॉस की फॉर्म में। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दे पूरे को। तो हमने देखो करते हैं, हम तो जानते हैं कि 1/sin क्या होता है, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, हम जानते हैं। और कॉट थीटा के लिए क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये सब हमने कहाँ से लिखा है, हम आपको एक बार बता भी, ऐसे जरूरत है नहीं है, बट हम लिख देते हैं कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम देखिए क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो एलसीएम ले लेते हैं, कौन आएगा, साइन थीटा, साइन का साइन में भाग दिया एक, और एक ने एक किया तो एक, तो साइन का साइन में दिया, बात वही है, कितनी बार जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए हम एक चीज़ और जानते हैं, देखो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं कि 1 - के कॉस थीटा का होल स्क्वायर
देखो हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो हम एक चीज़ जानते हैं कि यदि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए माइनस बी और ए माइनस बी के गुणन के रूप में होता है, तो हम इस टाइप से इसको शो कर देते हैं। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, एक, और बी की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा। तो देखिए 1 माइनस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा आपको। तो देखो साथ में हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर। अब आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना, तो लगाइए। तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये कौन है, एक ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो, बात तो वही है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, एक, और बी की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर। तो देखिए हम करते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस के, इसको हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के। तो ठीक है, देखो ये माइनस माइनस वाली हम तो कही, तो यहाँ से हमारे पास बच क्या रहा है, हम देखो हमारे पास कौन बच रहा है 1 माइनस के कॉस थीटा और 1 प्लस के, और ये किसकी वैल्यू है RHS की, राइट हैंड साइड की। तो हम लिख देते हैं किसकी वैल्यू है राइट हैंड साइड की। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि LHS बराबर है किसके RHS के। दैट्स ऑल, आप नोट कर लीजिए, तब तक हम मार्कर में इंक डाल देते हैं। तो अभी तो चल रहा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल देते हैं। देखिए अच्छे से नोट कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बोला गया है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड किसका 5 का, तो cos ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और cos ए बराबर कितना है 2 sec ए। ठीक है, तो करें, देखो हमको सेक की फॉर्म में दिखाना है, और सेक के लिए क्या हमको साइन कॉस के फॉर्म में देखा, तो कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हम दोनों का क्या लेते हैं सिंपल फॉर्म में शो करने के लिए सबसे पहले हम दोनों का क्या लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, यही तो आएगा। तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में किया एक बार, तो कौन बचा कॉस ए, और कॉस ए इंटू कॉस ए किया तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और इसके क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वह नहीं हुआ। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्म चलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो एक बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। ओके जी, इसका क्या होना वही होना है कॉस ए 1 प्लस। देखो टारगेट पे नज़र रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, अदरवाइज नहीं होगा। हमको करना क्या है, तो देखिए क्या हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए ये रहा, हमने यहाँ लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर ए ये लिख सकते हैं, प्लस 1 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस
साइन ए। तो देखिए क्या हम इसको 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए 1 + 1 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन। अभी थोड़ा आगे और चलना है तो हम चलते हैं। देखो 1 प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन। तो देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लो, हमको 2 चाहिए तो 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, तो कौन बचा? 2 अपॉन कॉस ए। और हम तो जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए। तो इसको हम क्या क्या लिख देंगे? 2 सेक ए। और ये किसके बराबर है? RHS के। तो हम क्या लिखेंगे कि LHS बराबर RHS। तो प्रूफ मार्कर बैंक बक्से हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और हम आपको 5 क्वेश्चन करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। आप रिवीजन करिए, और इसके बाद जो 5 बचेंगे वो भी करवा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि 8.4 3 पार्ट में कंप्लीट हो, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो। ठीक है। हाँ, और यदि आपको 8.4 के स्पेशल नोट्स चाहिए, क्या चाहिए? नोट्स। तो आप कमेंट्स करके बता देना, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है कि टेन थीटा, क्या? टेन थीटा अपॉन पर माइनस के कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन पर माइनस टेन थीटा को हमको प्रूव करना है कि 1 प्लस सेक थीटा एंड दी क्या? कोसेक थीटा। तो देखिए जी, हम LHS की तरफ से सॉल्व करते हैं। किसकी तरफ से? LHS। तो हमारा LHS कौन है? टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा और पर माइनस टेन थीटा। तो देखिए सबसे ज़्यादा हमको किसमें दिखाना है? सेक और कॉस में। तो क्लियर सी बात है, उसके लिए हमको कौन चाहिए? टेन और कॉट। बट हम इसको एक चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो टेन में कर दो या फिर कॉट में कर दो पूरे फंक्शन को। तो अभी के लिए हम टेन में कर रहे हैं, तो टेन का तो टेन थीटा, इसका 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा होता है फॉर्मूला, और 1 अपॉन टेन थीटा, इसका क्या होगा? 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है जी। नेक्स्ट वो टेन थीटा का तो टेन थीटा, एलसीएम टेन थीटा आएगा तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। तो देख अपॉन में तो ये तो कहाँ जाएगा? नीचे ही तो आएगा। तो 1 अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस के टेन थीटा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं।
ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस के 1। ठीक है, देखो यहाँ पे -1 में और यहाँ पे कौन टेन थीटा 1 में, तो हम एक काम करते हैं, इसको इक्वल करने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ से क्या बनेगा 1/10 थीटा और टेन थीटा माइनस 1। बढ़ते हैं आगे। देखो हमको क्या करना है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, तो देखो दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कौन आएगा टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1। तो देखो हमने एलसीएम लिया, कौन एलसीएम आया टेन थीटा माइनस 1। तो देखो टेन थीटा माइनस 1 का टेन थीटा इसमें एक बार, और टेन थीटा और टेन थीटा को सीधा दोनों तरफ क्या हो जाएगा टेन थ्री थीटा माइनस 1। ओके जी, अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि x3 माइनस y3, ये x3 और ये y3, और इसके लिए फॉर्मूला होता है x माइनस पाई, क्या होता है x माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पाई प्लस पाई स्क्वायर, और ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस बाई, तो क्या हुआ x की वैल्यू क्या है टेन थीटा माइनस 1, एक्स स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा, एक्स बाई टेन थीटा, और बाई स्क्वायर मतलब 1 अपॉन टेन थीटा एंड टेन थीटा माइनस 1। तो हमने देखा टेन थीटा माइनस 1 गया, दोनों गुणा में थे बिल्कुल। तो अभी कौन बचेगा हमारे पास बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस के टेन थीटा प्लस के 1 अपॉन टेन थीटा। देखो हम अलग अलग कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। किस किस के बात समझ में आ रही है? जिसके नहीं आ रही है वो कमेंट्स करके बता दो, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको समझाने में क्या हो कामयाब। तो देखिए यहाँ से कौन बचना है टेन थीटा, यहाँ से 1 और यहाँ से कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ से कौन बचा टेन थीटा, यहाँ से प्लस का 1 एंड प्लस का कॉट, बट हमको आंसर किस में चाहिए सेक और कॉस में, तो इसके लिए हमको इनको कन्वर्ट करना होगा। टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपन कॉस थीटा, ये 1 का 1 और इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो हमारे पास जगह नहीं है तो हम इधर की साइड से साफ कर रहे हैं, आप एक बार नोट कर लेना फिर हम क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है जी। बट आपके पास कॉपी है, आप अच्छे से कर सकते हो, क्वेश्चन अच्छा है। आप इसको साइन अपन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, या फिर 1 अपन कॉट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से तो कर ही सकते हो मिनिमम। तो देखिए यहाँ देखोगे, तो देखो इसमें से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कौन आएगा साइन और कॉस। तो देखो जैसे ही हमने एलसीएम लिया क्या आया साइन थीटा एंड कॉस थीटा को कॉस थीटा में किया, साइन थीटा के साथ किया तो साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ किया तो साइन और कॉस दोनों साइन थीटा एंड दी कॉस थीटा, और इसको इसके साथ किया तो कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा एंड दी कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा एंड दी कॉस थीटा। इसको हम 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने देखा 1 में कन्वर्ट करने के साथ साथ हम अलग भी कर रहे हैं। तो देखिए हमने अलग अलग किया कि 1 अपॉन
साइन थीटा एंड दी कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड, इससे तो ये गया। तो हमारे पास कौन बचा? 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा एंड दी कॉस थीटा। तो देखो हम तो जानते हैं कि 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। और ये तुम्हारा क्या था? RHS। ये क्या है? RHS। तो हमने देखा कि LHS बराबर किसके? RHS के। तो हैंस प्रूफ नोट कर लो अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको कमेंट करके बता देना, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलो हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट आप पढ़िए बट अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बोलना है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल करिए। तो ठीक है, तो हम अलग अलग कर लेंगे। तो देखो हमसे क्या बोला गया है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ओके जी, बराबर हमको शो करना है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कॉस ए। देखो काफी सिंपल है अपने और हम कर भी देंगे। तो देखिए हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? LHS को। तो हमने देखा कि 1 प्लस सेक ए और सेक ए, ये तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। 1 सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस, और इसको 1 अपॉन। तो देखिए जी एलसीएम कौन आएगा? कॉस। तो कॉस कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए गया, तो यहाँ से क्या बचा? कॉस ए प्लस, और ये किसकी वैल्यू है? LHS। तो इसी टाइप से हम किसको सॉल्व कर लेते हैं? हम RHS को। RHS को तय कर देते हैं। RHS क्या था कि साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस के कॉस। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी एंड a माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो दोनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसको किसमें कन्वर्ट करूँ? 1 माइनस कोई कॉस स्क्वायर ए में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर दिया कन्वर्ट। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट हो गया, और 1 माइनस के कॉस है। तो फॉर्मूला जैसे हमने अप्लाई किया, 1 बी की वैल्यू कितनी है? कॉस है, और ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस के कॉस ए। तो माइनस के कॉस ए माइनस के कॉस ए के साथ गया, तो क्या बचा? 1 प्लस, और ये तुम्हारा LHS था। तो LHS बराबर RHS। हम क्या लिख देंगे? LHS बराबर RHS हैंस प्रूफ। ओके जी, अब नोट कर लो। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने आप में। उम्मीद करता हूँ कि ये भी हमको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। चलो स्टार्ट नाउ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 से क्या पूछ रहा है
ये हमसे बोल रहा है कि कॉस है, कौन सा है, कॉस है, कि कॉस ए माइनस के साइन है प्लस का 1 इन कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस का 1 को हमको प्रूव करना है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके जी, करेंगे। देखो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, LHS से। LHS कौन है हमारा, कॉस ए साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस। देखो हमको कौन बनाना है, कॉट और कोसेक बनाना है। तो कॉट ऐसे तो क्रिएट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कॉस और साइन, और कॉस और साइन से कभी भी कॉट क्रिएट नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अंश और हर दोनों में साइन ए का भाग देने पर। तो देखो कॉस ए में भाग दिया तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट। तो हम इसको डायरेक्ट कॉट में कन्वर्ट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया कॉट ए, ये क्या हुआ, साइन अपॉन साइन मतलब 1, और ये कोसेक ए, और ये कॉट ए, ये प्लस का 1 और ये कोसेक ए। ठीक है जी। पर देखो हम अगर इसको स्टेप से बना दे कि यहाँ से, तो ये रहा हमारा कॉट है, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा स्पेशल फंक्शन बन रहा है, तो इसी टाइप से हम ये बनाते हैं। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 माइनस के कोसेक ए और कॉट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक। हमने ऐसा क्यों किया, देखो हमको ए और बी सेम बनाने थे, ठीक है। तो उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे, इसका परमीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परमीकरण। तो देखिए परमीकरण के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और ये जो चिन्ह तो अलग अलग होनी चाहिए। तो हमने देखा कि चिन्ह हमने अलग अलग कर दिया, और इससे आप माइनस के कॉमन लेके कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, परमीकरण। तो परमीकरण करते कैसे हैं कि कॉट ए माइनस कोसेक ए कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, देखो यहाँ पे यदि हर में अगर प्लस का चिन्ह है तो परमीकरण किसके साथ करना होगा, माइनस के साथ। तो इनटू देखो कॉट ए कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए 1 माइनस के कोसेक ए। देखिए हम क्या कर सकते हैं आगे, हम तो एक चीज जानते हैं, ये क्या दिख रहा है, ए माइनस बी। ये सारी मतलब जितने भी क्वेश्चन में जितने बोले वो किसकी, बी की। तो ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, नहीं होता है, जी बिल्कुल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो हम कर देते हैं, ये फॉर्मूला लिखो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बोल के बता दिया। तो ये क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए कॉट ए, बी कौन है, ये ए था, ये बी कौन है, 1 माइनस के कोसेक ए का होल वर्ग। ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कौन है, कॉट स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए वैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि हमने क्या क्या अप्लाई किया। देखो एक तो हमने अप्लाई किया है कि
ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा हमने अप्लाई किया है कि ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो देखिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हो गया। तो देखो हमको ये ओपन करना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए हम करते हैं, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी कौन है, 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, -2ab, तो -2, और ए कौन है, कॉट, और बी कौन है, 1 माइनस के कोसेक ए अपॉन, इसको कर देते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2 कोसेक ए। ओके जी, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, इसका ओपन क्या होगा, ये तो होगा ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 2 कोसेक ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 कॉट ए, माइनस का 2 माइनस के इसके साथ होगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, तो 2 कॉट ए एंड कोसेक ए। क्वेश्चन काफ़ी लंबा गया। तो देखिए ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस के चिन्ह को अंदर तक गुणा करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 कोसेक। आगे चलिए, देखो हम क्या जानते हैं कि इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कोसेक में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है। तो देखो ये तो हमने कर दिया किसे में, कोसेक में। ठीक है, माइनस के 2 कोसेक ए माइनस के 2 कॉट ए, 2 कॉट ए प्लस के 2 कॉट ए और कोसेक ए। तो देखिए इसको और इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस के 1 में, क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1, बट ये तो उल्टा हो रहा है। अब की बार माइनस में कौन है, कोसेक, तो कोसेक तो फॉर्मूले से प्लस में होता है, तो ये किस में होगा, माइनस में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 1 और माइनस का 1। ठीक है जी, प्लस के 2 कोसेक ए। ओके हम आगे बढ़ते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस की वैल्यू को हम आगे की साइड ले लेते हैं, प्लस की वैल्यू कहते हैं 2 कॉट ए एंड द कोसेक ए, और ये कौन थी, माइनस का 2 कोसेक ए का माइनस का 2 कॉट ए, ये तो बचा है, अपॉन माइनस का 2 प्लस 2 कोसेक ए। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कोसेक कॉमन ले ले, 2 कोसेक ए, तो यहाँ से कौन बचेगा, कोसेक ए, यहाँ से कौन बचेगा, कॉट ए, माइनस का 2 इसमें से ले ले, तो यहाँ से कौन बचेगा, 2 कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कोसेक ए माइनस का 2,
तो देखो कोष्टक वैल्यू सेम है, तो आपने दूसरी प्रश्नावली पढ़ी होगी द्विघात समीकरण के बारे में। तो उसमें से हम क्या करते हैं कि दो शून्य की तो लेते हैं, तो स्टेप से हम यहाँ पे दो शून्य ले लेते हैं। तो एक तो कौन होगा, एक तो कौन होगा, ये होगा और एक ये होगा। तो देखो हमने क्या किया कि एक तो 2 कोसेक ए और माइनस का 2 और एक कोष्टक वाला जो कॉमन आया है अपॉन तो इससे तो ये गया, तो कौन हो जा कोसेक ए प्लस कॉट, ये कौन है हमारा RHS। ये तो प्रूव करना था, तो हमने LHS प्रूव कर दिया किसके, RHS के, और हमको ये तो करना था। तो देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी अच्छा है और समझ में भी इजीली नहीं आता। अगर इस क्वेश्चन का आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए तो आप हमको बता देना, हम आपको एक बार फिर से समझा देंगे या फिर हम नोट्स सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर देना। और यदि आपको पढ़ने में मज़ा आया हो, यदि रियलिटी में मज़ा आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको आगे भी क्लास लेनी है तो मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो, और यदि स्कोर नहीं करना फिर कोई ना, चलो मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है सब कुछ करो। बाकी तुम समझदार हो। गुड बाय, टेक केयर।